ऑलराइट, सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन वेदांतु। दिस इज योर फिजिक्स मास्टर टीचर गौरव तिवारी। बच्चों, आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि सीबीएसई में अगर बोर्ड एग्जाम को हम एनालाइज करें प्रीवियस मल्टीपल ईयर्स के, तो कौन से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैंने समराइज किया है और ये आइडेंटिफाई किया कि 5 कॉन्सेप्ट्स या 5 क्वेश्चंस, 5 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन 5 में से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में भी आ सकते हैं। तो फटाफट से इन कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो मैंने अभी अभी कवर किया है। राइट, इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है, उस पर सवाल बहुत आते हैं। जो बच्चे वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वगैरह के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ग्राफ्स हैं उन पर भी ध्यान देना है। राइट, हमने कहा हाँ सर, जो ग्राफ्स हैं उन पर भी ध्यान देना है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि और इंटेंसिटी का और फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ता है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है जब हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। राइट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आधारित सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, कुछ बेसिक ग्राफ, और लास्ट में यहां पर हम बात करेंगे वी नॉट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आधारित सवालों के बारे में, तो आप ये पाओगे कि इन्हीं पर ज़्यादातर सवाल इस चैप्टर में बनते हैं। राइट, है तो बहुत कुछ, लेकिन ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा हाँ सर, बात समझ में आ रही है। अगर एलसीआर सर्किट के बारे में बात करें तो अब एलसीआर सर्किट जेई के लेवल पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं बोर्ड्स के लेवल पर, तो इसमें आपको 2 चीज़ें खास तौर से देख लेनी है कि एक एलसीआर सर्किट में अगर एलसी दिया है, एलआर दिया है या सीआर दिया है, तो हमें फेज डिफरेंस कैसे निकालना होगा। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यानी tan फाई या tan थीटा जो आप कह रहे हो, ये कैसे निकालेंगे करंट और वोल्टेज के बीच इन दैट गिवन सर्किट, और उस गिवन सर्किट का इंपीडेंस कैसे निकालेंगे। ये जो बेसिक फॉर्मूला है, इस पर जो सवाल लगाएगा डेफिनेटली उसको एक सवाल आने वाले बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, तो उसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, हमने कहा हाँ सर। अगली चीज निकल करके आती है तीसरे चैप्टर से, जिसको मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहां पर मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो गॉसेस लॉ है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमको ये वाला पार्ट तो करके जाना ही जाना है, या फिर इसको हटा दो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक लॉज में, तो आपको सबसे पहले एम्पियर्स लॉ पर सवाल जरूर दिखाने हैं, एम्पियर्स लॉ पर सवाल जरूर लगाने हैं, और बायो सेवर्ट लॉ पर सवाल जरूर लगाने हैं। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ पर सवाल जरूर लगाने हैं। हमने कहा ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं, और इनकी सहायता से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी समझने में मदद मिलती है। खासतौर से एम्पियर्स लॉ की सहायता से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये 2 चीज़ें करके जाना यार, छोड़ना मत। ठीक है, अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है करंट इलेक्ट्रिसिटी की किरचॉफ लॉ। भैया किरचॉफ लॉ को भी मैंने वन शॉट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे केसीएल और केवीएल पर ना केवल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको एक सर्किट दिया होता है और उस सर्किट को सॉल्व करना होता है। आपके पास एक सर्किट होगा जिसमें आपको केसीएल या केवीएल लगा करके कुछ वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। इन वैल्यूज को, इन सर्किट्स को मैंने अपने वन शॉट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो डेफिनेटली आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको किरचॉफ लॉ में बेसिक्स समझने में भी दिक्कत आती है, तो भी आप उन वन शॉट वीडियो को फॉलो कर सकते हो। मैंने बिल्डिंग की एनालॉजी से आपको सारी बातें सिखाई हैं। ठीक है, लास्ट जो कॉन्सेप्ट बन के आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है, शुरुआती कॉन्सेप्ट है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ और इसके एप्लीकेशन दोनों पार्ट करके जाना। गॉसेस लॉ और इसके एप्लीकेशन, ये मैंने नोटिस किया कि इस पर काफी ज्यादा सवाल बन करके आ रहे हैं, तो इसको छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, तो अगर ये 5 कॉन्सेप्ट तुम करके जाओगे यार, तो तुम्हें डेफिनेटली इन 5 में से कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। थोड़े से एफर्ट पर हाई रिटर्न मिलेंगे, और डेफिनेटली अगर किसी भी पार्ट में कमज़ोर हो या कोई पार्ट अभी कवर नहीं किया है, तो वन शॉट वीडियो देख लो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। राइट, अगर इन पूरी चीज़ों का आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है, फटाक से जाओ और इन नोट्स को प्राप्त कर लो। ठीक है, तो चलिए आज के इस छोटे सेशन को यही तो रखेंगे। मैं मिलूंगा आपको अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर एंड बाय बाय।